हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। अब मैं सोचा कि अब मेरे दिमाग में वीडियोस आ गया तो मैं इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ। आज का टॉपिक है मिथ्स ऑफ द क्रिस्टल्स, और कुछ टॉपिक्स भी मैं बना लूँगा जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और सही है एक्चुअल में। तो मैं काफ़ी सारा टॉपिक्स है जो कि मैं कवर करूँगा, विच क्रिस्टल्स यू कैन यूज़ इट। देखो, यहाँ पर कुछ लोग बताते हैं कि कुछ क्रिस्टल बहुत पावरफुल है, कुछ बताते हैं कि क्रिस्टल्स आर जेमस्टोन। देयर इज फर्स्ट, सबसे पहला मिथ्स में कवर करता हूँ, जेमस्टोन एंड क्रिस्टल का डिफरेंस बिटवीन, कि जेमस्टोन प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं और ये लोग नहीं करते, ये लोग सिर्फ चक्रा को सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज रॉन्ग। बोथ क्रिस्टल्स एंड जेमस्टोन रिप्रेजेंट प्लैनेट्स एंड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। अब आप ये सोचो कि मार्केटिंग हाइप कैसे बना हुआ है। जेमस्टोन की जो प्राइस है वो आसमान छू जाता है, क्रिस्टल 200-300 रुपये में आपको मिल जाता है। यू डो नॉट हैव टू परचेस क्रिस्टल्स फॉर मैं तो 200-300 में खरीद लेता हूँ। तो क्रिस्टल्स और जेमस्टोन जो है उसमें बोलते हैं कि प्लैनेट का फ़र्क है। दोनों में ही प्लैनेट का रिजल्ट है, दोनों ही तुमको नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे। क्रिस्टल्स, जेमस्टोन क्रिस्टल से पावरफुल है? नो, ऑल आर सेम। दैर इज ये सबसे नंबर वन मिथ है कि जेमस्टोन और क्रिस्टल दे आर, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन, बाई नो। ये सबसे बड़ा मिथ है। सेकेंड इसका मिथ है, दैट इज रिचार्जिंग एंड क्लेंजिंग। ये बताया जाता है कि जब आप क्रिस्टल पहनोगे, अब मैं बता रहा हूँ कि क्यों इतना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मिथ्स के चक्कर में ये लोग आपको बर्बाद कर देते हैं। एक्चुअली बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आपको। इनकेस इफ़ यू आर ऑन सम प्रॉब्लम, आप कोई प्रॉब्लम में, ब्लैक मैजिक जैसा प्रॉब्लम में हो, और आपने कोई क्रिस्टल पहन लिया, आप सोच रहे हो कि चलो एक दिन पहने, उसको चार्ज का तो फुल मून में। क्या लॉजिक है इसके पीछे, मुझे बताओ कि आप फुल मून में चार्जिंग करने वाले हो और सन में, और वो कैसे चार्ज होगा, और उसके लिए सेलेनाइट प्लेट भी सब निकला हुआ है। तो कोई लॉजिक इसके अंदर, कोई कोई करके भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि अगर इफ़ यू वियर दिस आउट, जो एनर्जी है वो डबल अटैक करेगा। और मेन क्या होता है, क्रिस्टल्स जो, ये आप जो भी पेन हो, जेमस्टोन को मैं, क्रिस्टल्स, वो दोनों को मैं सेम ही नाम देता हूँ। इसको वर्क लग करने में, पूरा अच्छे से आपके बॉडी में वर्क करने में बहुत समय लगा। ऐसा नहीं कि मतलब कि ये 1-2 दिन के अंदर होगा, 10-15 दिन। जितना ज़्यादा आपके बॉडी से घुल मिला रहेगा उतना ज़्यादा वो आपके बॉडी के साथ में अटैचमेंट ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा वो आपका फ्रेंडली हो जाएगा। मतलब कि बोलते ना कि एक तरह से सूट ज़्यादा हो जाना, सेट हो जाना अच्छे से आपके बॉडी के साथ। दैट इज़ वॉट। तो ये चीज़ आप उसको चार्ज करने के लिए बॉडी से निकालते रहोगे, अलग कर रखते जाओगे, तो आपका क्रिस्टल का कोई यूज़ नहीं है, जेम्सटोन का कोई यूज़ ही नहीं है फिर। ये सबसे बड़ा लोग गलत करते हैं, कोई गलत है। थर्ड इनका जो यही होता है कि मतलब वही बोलते हैं कि मतलब क्रिस्टल्स प्लैनेट से कनेक्शन नहीं है, प्लैनेट का कोई नहीं है, क्रिस्टल्स एनीबडी कैन वियर। मतलब देखो, एक चीज़ ये है कि अगर आपका प्लैनेट फेवरेबल कौन सा है, उसी के रिलेटेड आप जो भी क्रिस्टल्स या जेमस्टोन, आप जो भी नाम दो इसको, वो आप ले सकते हो। बट अगर आपका कोई अनफेवरेबल प्लैनेट है, उसका आप क्रिस्टल बिल्कुल भी मत लेना। आपको क्रिस्टल लेना है तो एस्ट्रो का चैट देख के ही लेना है, ना कि ये चीज़ आप देख के लो कि मतलब इन लोग ने बोल दिया कि वो प्लैनेट से रिलेटेड नहीं। नो, एवरी क्रिस्टल रिलेटेड टू प्लैनेट्स। ओके। तो मैंने एक और चौथा मिथ्स जो ये होता है, ये लोग क्या बोलते हैं कि क्रिस्टल्स वर्क क्यों नहीं कर रहे, तो बोलेंगे आप उसको एनर्जाइज नहीं करते हैं, क्लेंस नहीं करते हैं, और आप उसे प्रॉपरली, उसे उसे एनर्जी अपने मन से डाल दो। मतलब क्या, मतलब ये लोग ने बना के रखा है यार ये सब। एक्चुअली आप ये खुद सोचो कि आप उस, वो पहले से पावरफुल, वो एनर्जाइज होता है। क्रिस्टल इज नॉट समथिंग लाइक तुम्हारा कोई कोई और चीज़ को पुतला तुमने लेके आया, प्राण प्रतिष्ठा। देयर इज नथिंग नीड टू बी प्राण प्रतिष्ठा। वो ऑलरेडी पावर एनर्जाइज होता है, और उसका एनर्जी एंड नहीं होता है। एक क्रिस्टल को आप पूरे लाइफ टाइम तक पहन सकते हो। वन जेमस्टोन को यू कैन वियर फॉर अ लॉन्गर पीरियड, फॉर अ लाइफ टाइम। ना उसका, उसको चार्ज की ज़रूरत है, ना उसको आपको निकालने की ज़रूरत है। तो ये एक सबसे बड़ा एक स्कैम जो आपको पता चला, मतलब कि एक मिथ्स इसके बारे में। उसके बाद में इसका और भी बहुत सारा मिथ्स है जो कि मैं कवर करूँगा मिथ्स एपिसोड में। लेकिन ये काम का चीज़ है एक्चुअली में, अगर आप इसको समझ लिए ना कि कौन सा आपका फेवरेबल है। बिकॉज किसी पे आप बिलीव भी नहीं कर सकते। बिकॉज मैं भी जब विजिट किया एस्ट्रोलॉजी, बहुत लोग का अलग अलग नॉलेज है, और कुछ कुछ जगह पे सही इनका काम भी नहीं करता। तो मिथ्स के बारे में ये है। उसके बाद मिथ्स ये है कि प्रोटेक्शन के लिए कोई पर्टिकुलर क्रिस्टल्स है। ब्लैक क्रिस्टल ऑल फॉर प्रोटेक्शन, अदर क्रिस्टल्स कैनॉट गिव यू प्रोटेक्शन भाई। और ये एक सबसे बड़ा मिथ्स है कि कुछ सेपरेट कुछ क्रिस्टल है जो कि प्रोटेक्शन के लिए।
एवरी क्रिस्टल इज फॉर प्रोटेक्शन, एवरी जितना भी क्रिस्टल है, जितने भी आपके दुनिया में जितने भी क्रिस्टल देखो, ऑल क्रिस्टल्स आर फॉर प्रोटेक्शन। नहीं कि कोई किससे कोई कमी ज़्यादा है, कुछ नहीं है, सब सेम ही पावर का है, सेम ही आपको प्रोटेक्शन देगा। ऐसा नहीं कि कुछ क्रिस्टल आपको अलग प्रोटेक्शन देगा, कुछ आपको अलग देगा, ये भी नहीं होता। अगर आपका फेवरेबल प्लांट का आप जो भी अपने क्रिस्टल ले रहे हैं वो सबसे पहले आपको प्रोटेक्शन देने का ही काम करेगा। दैट इज ये भी एक मिथ्स के अंदर आया। ये ऐसा मिथ जो आपने कभी सुना नहीं होगा क्रिस्टल के बारे में, दैट इज दिस। इसके बाद जो इसका मिथ्स है, दैट इज कि जो क्रिस्टल्स होते हैं इसकी दाम काफ़ी हाई होता है और तो ये आपको परचेस करना चाहिए। इट इज़ ऑल रॉन्ग। आपको क्रिस्टल जो है 300 400 200 रुपये में भी आपको मिल जाएगा, कोई इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। क्योंकि और हाँ, और ये तो चीज़ मैं आपको बता दिया कि आप फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन से भी आप परचेस कर सकते हो। दूसरा एक सबसे अच्छा मिथ ये है कि अगर हाई क्वालिटी लो क्वालिटी क्रिस्टल्स होते हैं, देखो अगर वो कई और कंट्री का है तो वो हाई क्वालिटी हो गया, जैसे ईरानी फिरोज़ा हो गया। आप एक अफ्रीकन फिरोज़ा से भी ईरानी फिरोज़ा वाला फ़ायदा ले सकते हो। अफ्रीकन फिरोज़ा को क्यों हाउलाइट का नाम दिया गया है, क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि भाई वो उसका कॉस्ट कितना पता है? 15 ग्राम ऑफ अफ्रीकन फिरोज़ा यू कैन गेट 100 रुपीज़। समझे अभी कि क्यों अफ्रीकन फिरोज़ा को दबा के रखा हुआ है और ईरानी फिरोज़ा का प्राइस सबसे हाई रखा हुआ है, तो सेल्स के चक्कर में। बट ये एक ऐसा चीज़ है कि जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि बताना का बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ कि ये चीज़ ऐसा चीज़ नहीं है कि आप बोलो कि आप बेचने के लिए सबको किसी को भी टेका दो। बहुत लोग का लाइफ इसमें डिस्ट्रॉय हो सकता है, बहुत लोग को नुकसान फेस करना पड़ सकता है। सो प्रॉपरली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट विच प्लानट इज़ फेवरेबल फॉर यू, एंड फॉर दैट प्लानट यू कैन कंसिडर एनी स्टोन।